मैं श्याम बेरवा संस्कृत हितार चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय की अष्टम पाठ भू विभागा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है भू विभागा अर्थात पृथ्वी के विभाग। पाठ का अध्ययन कराने से पहले मैं संक्षेप में आपको पाठ का परिचय कराता हूं कि ये पाठ कहाँ से अवतरित है और इसका वर्णित विषय क्या है। यह पाठ मुगल सम्राट शाहजहां के विद्वान पुत्र दारा शिकोह द्वारा विरचित ग्रंथ समुद्र संगम से अवतरित है अर्थात लिया गया है। इसमें पृथ्वी निरूपण के अंतर्गत उन्होंने पर्वतों, द्वीपों, समुद्रों आदि का विशिष्ट शैली में वर्णन किया है। पाठ के वर्णित विषय का प्रत्यय कराने के पश्चात मैं संक्षेप में समुद्र संगम ग्रंथ के रचयिता दारा शिकोह की जीवनी एवं कृतित्व से आपका परिचय कराता हूँ। दारा शिकोह का जन्म 20 मार्च 1615 ईस्वी में हुआ। ये मुगल सम्राट शाहजहां एवं मुमताज महल के सबसे बड़े पुत्र थे। इनकी जीवन संगिनी का नाम नादिरा बानो बेगम था। मुगल सम्राट शाहजहां इन्हें राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष में उनके भाई औरंगजेब ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। दारा शिकोह अपने समय के संस्कृत तथा अरबी भाषा के विद्वानों में अग्रणी थे। उन्होंने फारसी और संस्कृत में बृहद साहित्य लिखा। फारसी में उनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें प्रमुख है सारिनतुल ओलिया, सकिनतुल ओलिया, हसनातुल आरफीन, सिर्रे अकबर। इसमें सिर्रे अकबर के अंदर उपनिषदों का अनुवाद किया गया है तथा मज्म उल बहरैन यह फारसी में उनकी अमर कृति है, जिसमें इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानताएं बतलाई गई है। इसी ग्रंथ को दारा शिकोह ने समुद्र संगम के नाम से संस्कृत में लिखा। प्रस्तुत पाठ भू विभागा इसी समुद्र संगम ग्रंथ से अवतरित है। इसमें पृथ्वी निरूपण के अंतर्गत पर्वतों, द्वीपों, समुद्रों आदि का विशिष्ट शैली में वर्णन किया गया है। तो चलिए पाठ परिचय व दारा शिकोह के संक्षिप्त परिचय के बाद हम भू विभागा पाठ का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। अथ पृथिवी निरूपणम पृथिव्या सप्त भेदा तेचे भेदा सप्तपटान उच्यन्ते। इसके बाद पृथ्वी का निरूपण करते हैं। पृथ्वी के 7 भेद हैं और वे भेद 7 फुट कहे जाते हैं। अथ यानी इसके बाद, पृथ्वी यानी पृथ्वी का, निरूपणम यानी निरूपण या वर्णन, पृथ्वी यानी पृथ्वी के, सप्त यानी 7 और भेद यानी भेद, ते यानी वे, चे यानी और, भेद यानी भेद, सप्त यानी 7, पुटानी यानी फुट, उच्चंत यानी कहे जाते हैं। अर्थात इसके बाद पृथ्वी का निरूपण या वर्णन करते हैं। पृथ्वी के 7 भेद है और वे भेद 7 फुट कहे जाते हैं। देखिए इसमें एक शब्द आया है सप्तपुटान्य उच्यन्ते। इसका विच्छेद होगा सप्त प्लस पुटानी प्लस उच्यन्ते और इसमें यण संधि है। तानी चे पुटानी अतल बितल सुतल तलातल रसातल पातालाख्यानी। और बेपुट हैं अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये इन 7 फुटों के नाम है। इसमें तानी सर्वनाम है और इसके स्थान पर संज्ञा आएगी पुटानी। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है पातालाख्यानी। इसका विच्छेद होगा पाताल प्लस आख्यानी और इसमें दीर्घ संधि है। अस्मत् मते अपि सप्त भेदा यथा अस्मद् वेदे श्रूयते परमेश्वरो यथा सप्त गगनानि तद्वत् पृथिव्या सप्त विभागान कृतवान। हमारे मत में भी पृथ्वी के 7 भेद हैं। जैसे हमारे वेद में सुना जाता है कि परमेश्वर ने जैसे 7 आकाश बनाए, उसी प्रकार पृथ्वी के भी 7 भेद किए हैं। अस्मत् यानी हमारे, मत यानी मत में, अपि यानी भी, सप्त यानी 7 और भेद यानी भेद। अर्थात हमारे मत में भी पृथ्वी के 7 भेद है। यथा यानी जैसे, अस्मत् यानी हमारे, वेदे यानी वेद, श्रूयते यानी सुना जाता है, परमेश्वर यानी ईश्वर ने, यथा यानी जैसे, सप्त यानी 7, गगनान यानी आकाश, तद्वत यानी उसी प्रकार, पृथिव्या यानी पृथ्वी के, सप्त यानी 7,
विभाग यानी विभाग और कृतवान यानी किए है। अर्थात परमेश्वर ने जैसे 7 आकाश बनाए हैं उसी प्रकार पृथ्वी के भी 7 भेद किए हैं। इसमें एक शब्द आया है यथा अस्मत् वेदे, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस अस्मत् प्लस वेदे। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है परमेश्वरो, इसका विच्छेद होगा परम प्लस ईश्वरो और इसमें गुण संधि है। इस गद्यांश में तथा का विलोम शब्द आया है यथा। इसी प्रकार इसमें कृतवान शब्द में क्री धातु है और क्वत्वतु प्रत्यय है। इसमें कृतवान क्रिया है और परमेश्वर इसका कर्ता है। इसमें नामानी का पर्यायवाची आया है आख्यानी। इसी प्रकार इसमें आकाश का विलोम शब्द आया है पाताल। इसी प्रकार इसमें कथ्यन्ते का पर्यायवाची आया है उच्चन्ति। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है सप्त गगनानी, इसमें से सप्त विशेषण है और गगनानी इसका विशेष्य है। अथ पृथिव्या विभाग निरूपणम यत्र लोकाः तिष्ठन्ति। इसके बाद पृथ्वी का विभाग निरूपण या वर्णन किया जाता है जहाँ लोग निवास करते हैं। अथ यानी इसके बाद, पृथ्वी यानी पृथ्वी का, विभाग यानी विभाग, निरूपणम यानी निरूपण या वर्णन, यत्र यानी जहाँ, लोका यानी लोग और तिष्ठन्ति यानी निवास करते हैं या रहते हैं। अर्थात इसके बाद पृथ्वी का विभाग निरूपण या वर्णन किया जाता है जहाँ लोग निवास करते हैं। इसमें तत्र का विलोम शब्द आया है यत्र। इसमें एक शब्द और आया है लोकास् तिष्ठन्ति, इसका विच्छेद होगा लोका प्लस तिष्ठन्ति और इसमें सत्व संधि है। इसी प्रकार इसमें जना का पर्यायवाची आया है लोका। तस्या दार्शनिके सप्तधा विभागे कृतस्तान विभागान सप्त क्लीम इति वदन्ति। उनके दार्शनिकों द्वारा 7 विभाग किए गए हैं। उन विभागों को 7 एकुलीन अर्थात खंड या टुकड़ा ऐसा कहते हैं। तस्य यानी उनके, दार्शनिक यानी दार्शनिकों के द्वारा, सप्तदा यानी 7, विभाग यानी विभाग, कृत यानी किए गए हैं, तान यानी उन, विभाग यानी विभागों को, सप्त यानी 7, एकलिम यानी खंड या टुकड़ा, इति यानी ऐसा वदन्ते यानी कहते हैं। अर्थात उनके दार्शनिकों द्वारा 7 विभाग किए गए हैं। उन विभागों को 7 एकुलीन अर्थात खंड या टुकड़ा ऐसा कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है कृतस्थान, इसका विच्छेद होगा कृतय प्लस तान और इसमें सत्व संधि है। पौराणिकास्तु सप्तदीपानि वदन्ति। पौराणिक तो उन्हें 7 दीप कहते हैं। पौराणिकास्तु यानी पौराणिक तो, सप्त यानी 7, दीपानि यानी दीप, वदन्ति यानी कहते हैं। अर्थात पौराणिक तो उन्हें 7 दीप कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है पौराणिकास्तु, इसका विच्छेद होगा पौराणिका प्लस तु और इसमें सत्व संधि है। इसमें पौराणिका कर्ता है और वदन्ति इसकी क्रिया है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है सप्तदीपानि, इसमें से सप्त विशेषण है और दीपानि इसका विशेष्य है। एतान खंडान पलांडु त्वक्वद उपर्यधो भावेन निज्ञायन्ते किंतु निश्रेणी सोपानवत जानन्ति। इन खंडों को प्याज के छिलकों के समान ऊपर नीचे के भाव से नहीं जाना जाता, लेकिन नसेनी या सीढ़ी के सोपानों के समान जानते हैं। एतान यानी इन, खंडान यानी खंडों को, पलांडु त्वक यानी प्याज के छिलके, उपर्यधो यानी ऊपर और नीचे के, भावेन यानी भाव, ने यानी नहीं, ज्ञायन्ते यानी जाना जाता, किंतु यानी लेकिन, और निश्रेणी यानी नसेनी या सीढ़ी, सोपान यानी सोपान, बत यानी समान, जानन्ति यानी जानते हैं। अर्थात इन खंडों को प्याज के छिलकों के समान ऊपर नीचे के भाव से नहीं जाना जाता, लेकिन नसेनी या सीढ़ी के सोपानों के समान जानते हैं। इसमें एक शब्द आया है पलांडु त्वक्वद उपर्यधौ, इसका विच्छेद होगा पलांडु प्लस त्वक्वद प्लस उपरी प्लस अधो, इसमें जसत्व और यण संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है सोपानवद जानन्ति, इसका विच्छेद होगा सोपानवद प्लस जानन्ति और इसमें सचुत्व संधि है। सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदन्ति। 7 पर्वतों को 7 पर्वतों की माला कहते हैं। सप्त यानी 7,
पर्वतानि यानी पर्वतों को, सप्ति यानी 7, कुलाचलानि यानी पर्वतों की माला, वदन्ति यानी कहते हैं। अर्थात 7 पर्वतों को 7 पर्वतों की माला कहते हैं। इसमें सप्त पर्वतान में से सप्त विशेषण है और पर्वतान इसका विशेष्य है। तेसाम पर्वतानाम नामानि एतानि, उन पर्वतों के नाम ये है। तेसाम यानी उन, पर्वतानाम यानी पर्वतों की, नामन यानी नाम, एतानि यानी ये है। अर्थात उन पर्वतों के नाम ये है। इसमें एक शब्द आया है नामान्यतानि, इसका विच्छेद होगा नामानि प्लस एतानि बराबर इसमें यण संधि है। प्रथमे सुमेरु मध्ये, द्वितीयो हिमवान, तृतीयो हेमकूटे, चतुर्थो निषदे, एते सुमेरुरुत्रते। पहला सुमेरु पर्वत बीच में, दूसरा हिमवान, तीसरा हिमकूट, चौथा निषद, ये सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर है। इसमें एक शब्द आया है सुमेरोरुत्रत, इसका विच्छेद होगा सुमेरो प्लस उत्तरत और इसमें रुत्व संधि है। इसी प्रकार द्वितीय हिमवान में से हिमवान विशेष्य है और द्वितीय इसका संख्यावाची विशेषण है। माल्यवान पूर्वश्याम, गंधमादने पश्चिमायाम, कैलासस्य मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्त। पूर्व दिशा में माल्यवान, पश्चिम दिशा में गंधमादन और कैलाश इन मर्यादा पर्वतों से अलग गिना जाता है। इसमें एक शब्द आया है मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्त, इसका विच्छेद होगा मर्यादा प्लस पर्वतेभ्य प्लस अतिरिक्त और इसमें उत्व संधि है। यथा अस्मद वेदे श्रूयते अस्माभि पर्वता संकवय कृता, जैसा कि हमारे वेदों में सुना जाता है कि हमारे द्वारा पर्वतों की कीलें बनाई गई है। यथा यानी जैसे कि, अस्मद यानी हमारे द्वारा, वेदे यानी वेद में, श्रूयते यानी सुना जाता है, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, पर्वता यानी पर्वतों की, संकवय यानी कीलें, कृता यानी बनाई गई है। इसमें एक शब्द आया है यथा अस्मद वेदे, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस अस्मद प्लस वेदे और इसमें जसत्व संधि है। इसी प्रकार इसमें शैल या गिरि का पर्यायवाची आया है पर्वत। इसमें अस्माभि कर्ता है और क्रिया है कृता। एतेषां सप्तद्वीपानां प्रत्येकम आवेष्टन रूपा सप्त समुद्रा, इन 7 द्वीपों में से प्रत्येक को ढकने वाले या आवरण करने वाले 7 समुद्र है। एतेषां यानी इन, सप्त यानी 7, द्वीपानाम यानी द्वीपों में से, प्रत्येकम यानी प्रत्येक को, आवेष्टन यानी ढकने वाले, सप्त यानी 7, समुद्र यानी समुद्र है। अर्थात इन 7 द्वीपों में से प्रत्येक को ढकने वाले या आवरण करने वाले 7 समुद्र है। इसमें एक शब्द आया है प्रत्येकम आवेष्टन रूपा, इसका विच्छेद होगा प्रत्येकम प्लस आवेष्टन प्लस रूपा। इसमें प्रत्येक शब्द में यण संधि है और इसका विच्छेद होगा प्रति प्लस एकम। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का विग्रह है एकम एकम प्रति और इसमें अव्यय भाव समास है। इसी प्रकार सप्त दीपानाम में से सप्त विशेषण है और दीपानाम इसकी संज्ञा है। इसी प्रकार सप्त समुद्रा में से सप्त विशेषण है और समुद्र इसका विशेष्य है। लवणो जम्बू द्वीपस्य आवरके, लवण जम्बू द्वीप को ढकने वाला है। लवणो यानी लवण, जम्बू द्वीप यानी जम्बू द्वीप और आवरक यानी ढकने वाला है या आवरक है। अर्थात लवण समुद्र जम्बू द्वीप को ढकने वाला है। इसमें एक शब्द आया है जम्बू द्वीपस्य आवरके, इसका विच्छेद होगा जम्बू द्वीपस्य प्लस आवरक और इसमें दीर्घ संधि है। इक्षु रसे प्लक्ष द्वीपस्य, दधि समुद्रे क्रौंच द्वीपस्य, क्षीर समुद्रे शाक द्वीपस्य, स्वादुजल समुद्रे पुष्कर द्वीपस्य आवरके इति। इक्षुरस अर्थात गन्ने का रस वाला समुद्र प्लक्ष द्वीप का, दधि समुद्र क्रौंच द्वीप का, क्षीर समुद्र शाक द्वीप का, स्वादुजल अर्थात अच्छे जल वाला समुद्र पुष्कर द्वीप का आवरक है। इसमें एक शब्द आया है पुष्कर द्वीपस्य आवरक, इसका विच्छेद होगा पुष्कर प्लस द्वीपस्य प्लस आवरके और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें रत्नाकर का पर्यायवाची आया है समुद्र।
समुद्रा सप्त अस्मद् वेदे अपि प्रकटा भवन्ति। 7 समुद्र हमारे वेद में भी प्रकट होते हैं। समुद्र यानी समुद्र, 7 यानी 7, अस्मद् यानी हमारे, वेद यानी वेद में, अपि यानी भी, प्रकट यानी प्रकट और भवन्ति यानी होते हैं। अर्थात 7 समुद्र हमारे वेद में भी प्रकट होते हैं। इसमें एक शब्द आया है अस्मद् वेदे अपि, इसका विच्छेद होगा अस्मत् प्लस वेदे प्लस अपि, और इसमें जसत्व और पूर्व रूप संधि है। वृक्षा लेखनी भवेयु समुद्रो अपि मसी भवेत परम भगवत वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति। वृक्षों की लेखनी हो जाए, समुद्र की स्याही हो जाए, फिर भी भगवान या ईश्वर के वाक्य समाप्त नहीं होते हैं। अर्थात वृक्षा यानी वृक्षा, लेखनी यानी कलम, भवेयु यानी हो जाए, समुद्र यानी समुद्र, अपि यानी भी, मसी यानी स्याही, भवेत यानी हो जाए, परम यानी लेकिन, भगवत यानी ईश्वर, वाक्य यानी वाक्य, समाप्त यानी समाप्त, ने यानी नहीं, और भवंती यानी होते। अर्थात वृक्षों की लेखनी बन जाए, समुद्र की स्याही बन जाए, फिर भी भगवान के जो वाक्य है, जो वचन हैं, वो समाप्त नहीं होते हैं। इसमें तरु का पर्यायवाची आया है वृक्षा। इसी प्रकार इसमें कलम का पर्यायवाची आया है लेखनी। इसमें वृक्षा करता है और भवेयु इसकी क्रिया है। इसमें एक शब्द और आया है समुद्रो अपि, इसका विच्छेद होगा समुद्रे प्लस अपि, और इसमें उत्व संधि है। यदि इसका विग्रह करें समुद्रो प्लस अपि, तो इसमें संधि होगी पूर्व रूप। इसमें एक शब्द और आया है भगवद वाक्यानि, इसका विच्छेद होगा भगवत प्लस वाक्यानि, और इसमें जसत्व संधि है। इसमें भवंती क्रिया है और भगवद वाक्यानि इसका कर्ता है। प्रति दीपम प्रति पर्वतम प्रति समुद्रम नाना जातियों अनंता जंतवस् तिष्ठन्ति। प्रत्येक दीप, प्रत्येक पर्वत तथा प्रत्येक समुद्र में अनेक जातियां तथा असंख्य प्राणी रहते हैं। इसमें एक शब्द आया है प्रति पर्वतम, इसका विग्रह होगा पर्वतम पर्वतम प्रति, और इसमें अव्ययभाव समास है। इसी प्रकार प्रति भी दीपम का विग्रह होगा दीपम दीपम प्रति, और इसमें भी अव्ययभाव समास है। इसी प्रकार प्रति समुद्रम का विग्रह होगा समुद्रम समुद्रम प्रति, और इसमें भी अव्ययभाव समास है। इसमें एक शब्द और आया है जंतवस् तिष्ठन्ति, इसका विग्रह होगा जंतवे प्लस तिष्ठन्ति, और इसमें सत्व संधि है। इसमें अनंता जंतव में से अनंता विशेषण है और जंतवे इसका विशेष्य है। या पृथ्वी ये पर्वता ये समुद्रा सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सर्वेभ्य समुद्रेभ्य उपरि तिष्ठन्ति तान स्वर्ग इति वदन्ति। जो पृथ्वी, जो पर्वत, जो समुद्र सभी पृथ्वियों से, सभी पर्वतों से, सभी समुद्रों से ऊपर विद्यमान है, तान यानी उन्हें, स्वर्ग ऐसा कहते हैं। इसमें अध या नीचे का विलोम शब्द आया है ऊपरी। अध यानी होता है नीचे और ऊपरी यानी होता है ऊपर। इसमें नाकम का पर्यायवाची आया है स्वर्ग। या पृथ्वी ये पर्वता ये समुद्रा सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सर्वेभ्य समुद्रेभ्यो अधो भागे तिष्ठन्ति से नरक इति वदन्ति। जो पृथ्वी, जो पर्वत, जो समुद्र सभी पृथ्वियों से, सभी पर्वतों से, सभी समुद्रों से नीचे के भाग में, अधो यानी नीचे के भाग में स्थित है, वह नरक है इति वदन्ति, ऐसा कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है समुद्रेभ्यो अधो, इसका विच्छेद होगा समुद्रेभ्य प्लस अधो, और इसमें उत्व संधि है। ये पर्वतेभ्य में से ये सर्वनाम है और पर्वतेभ्य संज्ञा है। निश्चितम किल सिद्धे स्वर्ग नरकादिकम सर्वम ब्रह्मांडान किंचित बहिरस्ति। सिद्धों के द्वारा निश्चय ही यह निश्चय किया गया है कि स्वर्ग नरक आदि सब कुछ ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। अर्थात जो कुछ है, सब कुछ है, वो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। निश्चितम यानी निश्चित, किल यानी निश्चय, सिद्ध यानी सिद्धों के द्वारा, स्वर्ग यानी स्वर्ग, नरकादि यानी नरक आदि, सर्वम यानी सब, ब्रह्मांडात यानी ब्रह्मांड से, न यानी नहीं, किंचित यानी कुछ, बही यानी बाहर, अस्ति यानी है, इति यानी ऐसा। अर्थात
सिद्धों के द्वारा निश्चय ही ये निश्चय किया गया है कि स्वर्ग नरक आदि सब कुछ ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। इसमें एक शब्द आया है ब्रह्मांडान, और इसका विच्छेद होगा ब्रह्मांडात प्लस नए, और इसमें अनुनासिक संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है किंचित बहिरस्थिति, इसका विच्छेद होगा किंचित प्लस बहि प्लस अस्ति प्लस इति, और इसमें जसत्व रुत्व और दीर्घ संधि है। ते सप्त गगनाश्रिता सप्त ग्रहा स्वर्गम परितो मेखला बद परिभ्रमंती इति वदंती ने स्वर्गस्यो परि। वे 7 आकाशों से आश्रित 7 ग्रह स्वर्ग के चारों ओर श्रृंखला के समान चक्कर लगाते हैं, ऐसा कहते हैं स्वर्ग के ऊपर नहीं। अर्थात ते यानी वे, सप्त यानी 7, गगन यानी आकाशों से, आश्रित यानी आश्रित, सप्त यानी 7, ग्रह यानी ग्रह, स्वर्ग यानी स्वर्ग के, परितो यानी चारों ओर, मेखलावत यानी श्रृंखला के समान, परिभ्रमंती यानी चक्कर लगाते हैं, इति यानी ऐसा, वदंती यानी कहते हैं, ने यानी नहीं, स्वर्ग यानी स्वर्ग के, ऊपर यानी ऊपरी। अर्थात वे 7 आकाशों से आश्रित 7 ग्रह स्वर्ग के चारों ओर श्रृंखला के समान चक्कर लगाते हैं, ऐसा कहते हैं स्वर्ग के ऊपर नहीं। इसमें एक शब्द आया है सप्त गगनाश्रिता, इसका विच्छेद होगा सप्त प्लस गगन प्लस आश्रिता, और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार इसमें अंबर का पर्यायवाची आया है गगन, इसमें सप्त विशेषण है और गगन इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है परिभ्रमंतीति, इसका विच्छेद होगा परिभ्रमंती प्लस इति, और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है स्वर्गस्योपरि, इसका विच्छेद होगा स्वर्गस्य प्लस उपरि, और इसमें गुण संधि है। अथ स्वर्गस्य यदि मन आकाशम जानन्ति अस्मै दियास्तमर्ष इति वदन्ति। इसके बाद यदि स्वर्ग का मन आकाश को जानते हैं तो हम लोग उसे स्वर्ग के ऊपर की छत कहते हैं। अथ यानी इसके बाद, स्वर्गस्य यानी स्वर्ग का, यदि यानी यदि, मन यानी मन, आकाशम यानी आकाश को, जानन्ति यानी जानते हैं, अस्मद यानी हम लोग, तम यानी उसे, अर्श यानी स्वर्ग की छत, इति यानी ऐसा, वदंती यानी कहते हैं। अर्थात इसके बाद यदि स्वर्ग का मन आकाश को जानते हैं तो हम लोग उसे स्वर्ग के ऊपर की छत कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है अस्मै दियास्तमर्ष, इसका विच्छेद होगा अस्मै दिया प्लस तम प्लस अर्श, और इसमें सत्व संधि है। स्वर्ग भूमिम कुर्सीति वदंती, स्वर्ग भूमि को ईश्वर का सिंहासन कहते हैं। स्वर्ग भूमि यानी स्वर्ग भूमि, कुर्सीति यानी ईश्वर का सिंहासन, वदंती यानी कहते हैं। अर्थात स्वर्ग भूमि को ईश्वर का सिंहासन कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है कुर्सीति, इसका विच्छेद होगा कुर्सी प्लस इति, और इसमें दीर्घ संधि है। प्रश्न 1, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम्, अर्थात संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला है पृथिव्या कति भेदा, अर्थात पृथ्वी के कितने भेद है। इसका उत्तर है सप्त, अर्थात पृथ्वी के 7 भेद हैं। अगला पृथिव्या सप्तपुटानाम नामानि कानि सन्ति, अर्थात पृथ्वी के 7 पुटों के नाम क्या है। इसका उत्तर है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। अर्थात पृथ्वी के 7 पुटों के नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। अगला पर्वता कति सन्ति, अर्थात पर्वत कितने हैं। इसका उत्तर है सप्त, अर्थात पर्वत 7 हैं। अगला है समुद्रा कति सन्ति, इसका उत्तर है सप्त, अर्थात समुद्र 7 हैं। अगला है दधि समुद्रे कस्य द्वीपस्य आवरके, अर्थात दधि समुद्र किस द्वीप का आवरक है। इसका उत्तर है क्रौंच द्वीपस्य, अर्थात
दधि समुद्र क्रौंच द्वीप का आवरक है या ढकने वाला है। अगला है अर्ष इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अर्थात अर्ष यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर है नभ या गगनम, अर्थात अर्ष यह पद नभ या आकाश यानी गगन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है कुर्सी इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम, अर्थात कुर्सी यह पद किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इसका उत्तर है स्वर्ग भूमि, अर्थात कुर्सी यह पद स्वर्ग भूमि के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अगला है अस्मद्वेद इति शब्दे दारासिकोहेन कस्य ग्रंथस्य कृते प्रयुक्ते, अर्थात अस्मद्वेद यह शब्द दारासिकोहे द्वारा किस ग्रंथ के लिए प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर है ऋग्वेदस्य, अर्थात अस्मद्वेद यह शब्द दारासिकोहे द्वारा ऋग्वेद के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 2, हिंदी भाषाया आश्यम लिखत। इसका उत्तर हम भू विभागा पाठ के भाग 1 में दे चुके हैं। वहाँ आप भू विभागा पाठ के भाग 1 को देखें, वहाँ आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां पदानां स्व संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुते। पहला पद है पुटानी, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा पृथिव्या सप्तपुटानी सन्ति, अर्थात पृथ्वी के 7 पुट हैं। अगला पद है कृतवान, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा ईश्वरे संसारस्य रचनां कृतवान, अर्थात ईश्वर ने संसार की रचना की। अगला पद है आवेष्टन रूपा, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा सप्तद्वीपानां आवेष्टन रूपा सप्त समुद्रा सन्ति, अर्थात 7 द्वीपों की आवरण करने वाले या ढकने वाले 7 समुद्र हैं। अगला पद है सर्वेभ्य, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा सर्वेभ्य बालकेभ्य फलानि यच्छ, अर्थात सभी बालकों को फल दो। अगला पद है ब्रह्मांडात, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा ब्रह्मांडात बहि किमपि नास्ति, अर्थात ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। और अगला पद है परिभ्रमन्ति, बालिका अध्यापकम परिते परिभ्रमन्ति, अर्थात बालक शिक्षक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला है पुटानी उच्चन्ते, इसका संधि विच्छेद होगा पुटानी प्लस उच्चन्ते और इसमें यण संधि है। अगला है अस्मन्मते, इसका संधि विच्छेद होगा अस्मत् प्लस मते और इसमें अनुनासिक संधि है। अगला है पलांडु त्वक्बग्गदु उपर्यदो भावेन, इसका संधि विच्छेद होगा पलांडु प्लस त्वक्वत प्लस उपरी प्लस अदय प्लस भावेन, इसमें जस्त्व यण और उत्व संधि है। अगला है सोपानवत जानन्ति, इसका संधि विच्छेद होगा सोपानवत प्लस जानन्ति और इसमें सचुत्व संधि है। अगला है सुमेरुत्रत्रय, इसका संधि विच्छेद होगा सुमेरो प्लस उत्तरत और इसमें ऋत्व संधि है। अगला है समुद्रो अपि, इसका संधि विच्छेद होगा समुद्रय प्लस अपि और इसमें उत्व संधि है। यदि इसका विग्रह समुद्रो प्लस अपि करें तो इसमें पूर्व रूप संधि होगी। अगला है किंचित बहिरस्तीति, इसका संधि विच्छेद होगा किंचित प्लस बहि प्लस अस्ति प्लस इति और इसमें जशत्व ऋत्व और दीर्घ संधि है। अगला है अस्मेदियास्तमर्षे, इसका संधि विच्छेद होगा अस्मेदिया प्लस तम प्लस अर्ष और इसमें सत्व संधि है। अगला प्रश्न है
अधोलिखितानां पदानां पर्यायवाची पदानि लिखत। अर्थात निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची पद लिखिए। पहला है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची है भू, धरा, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, अवनि, अचला। अगला है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची है शैल, गिरि, अचल, नग, धराधर, महीधर। अगला है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची है रत्नाकर, सागर, जलधि, अम्बुधि, अर्णवे। अगला है गगनम। गगनम के पर्यायवाची है अंबरम, व्योम, नभ, अंतरिक्षम। अगला है स्वर्गे। स्वर्गे के पर्यायवाची है नाकम, वैकुंठ, देवलोक, ब्रह्मलोक और ध्युलोक। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानां पूर्ति विधेया। अर्थात खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पौराणिकास्तु खाली स्थान दीपानि वदन्ति। इसमें आएगा सप्त, अर्थात पौराणिकास्तु सप्त दीपानि वदन्ति। अगला है सप्त खाली स्थान सप्त कुलाचलान वदन्ति। इसमें आएगा पर्वतान, अर्थात सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदन्ति। अगला है खाली स्थान जम्बूद्वीपस्य आवरके। इसमें आएगा लवणों, अर्थात लवणों जम्बूद्वीपस्य आवरके। अगला है स्वर्गभूमिं खाली स्थान वदन्ति। इसमें आएगा कुर्सिति, अर्थात स्वर्गभूमिं कुर्सिति वदन्ति। इसी के साथ हमारे अष्टम पाठ भू विभागा का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर कार्य संपन्न हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार्थ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।